आज कक्षा 9 का अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली आकृति है शंकु। शंकु क्या होता है? शंकु की यह आकृति शंकु है। जैसे बर्थडे कैप होती है, जन्मदिन वाली कैप होती है, ये शंक्वाकार होती है। इसमें ये वाली जो साइड होती है वो एल कहलाती है। एल मतलब त्रियक ऊंचाई। ये वाली साइड एच होती है। एच मतलब शंकु की ऊंचाई। और ये वाली जो दूरी होती है ये आर होती है, जिसे त्रिज्या कहते हैं। इसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है इसका? पाई गुणा आर गुणा एल। सबसे पहली बात है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। अगर कोई शंक्वाकार आकृति है तो उसको चारों तरफ से बनाने में जो कैनवस लगेगा या जो कपड़ा लगेगा उसे कहते हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसका सूत्र हो गया पाई गुणा आर गुणा एल। इसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हमने और जोड़ा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा कि चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका जो आधार है। आधार क्या है? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमने पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या? एल प्लस आर। इसी पे आधारित है प्रश्न। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रियक ऊंचाई दी हुई है। देखो त्रियक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें h दिया है 21 और व्यास जो दिया है वो दिया है 24 मीटर। व्यास जब 24 दिया है तो त्रिज्या उसकी होगी 24/2 यानी कि 12 मीटर। इसके बाद आप निकालते हैं शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। इसमें वैल्यू रखेंगे 22/7। आर मतलब 12 हो गया और L प्लस आर। एल मतलब एल अभी आपके पास H है, ये त्रियक ऊंचाई। L बराबर 21 और R बराबर हो गया 12। तो 22/7 गुणा 12 गुणा 33। अब अगर इनकी गुणा करें तो 12 3 36, 12 3 36 और 3 39 डिवाइडेड बाई 7। तो इनका ये मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाई 7। ये आपका क्या आ गया? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। पहला क्वेश्चन। शंकु का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5। तो अगर देखें हल में व्यास दिया है 10.5। तो सबसे पहले चूंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, व्यास तो 10.5 दिया है, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या होगी 10.5/2। उसके बाद क्या कह रहा है? और उसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक हमें इसकी त्रियक ऊंचाई एल बराबर कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? वक्रपृष्ठ। ध्यान देना, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो हो जाएगा, वक्रपृष्ठ फॉर्मूला है पाई गुणा आर गुणा एल। पाई का मान 22/7। आर कितना निकाल है आपके पास? 10.5/2 गुणा एल। एल कितना है? 10। तो अगर देखें पॉइंट से गया 10, नीचे आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से कट गया ये 15 टाइम्स, 2 से कट गया 11 बार। तो 11 गुणा 15, 11 पंजे 55 और 11 कम 11 और 5 16। तो 165 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका शंकु का वक्रपृष्ठ आ गया। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्या कहता है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो चीज दी है उसे आप लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे दिया आपको 308। इसकी त्रियक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एल बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। पहला में निकालना है आधार की त्रिज्या। तो चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दिया है 308 और हमारा क्या फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का तो फॉर्मूला पाई आर एल है, बराबर 308। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, एल की वैल्यू 14, 308। तो आर बराबर क्या हो गया, 308 गुना 7, ये डिवाइडेड में आ जाएगा 22 इंटू 14, 7 दूनी 14 और 22 से अगर देखें तो 22 ही कम 22 और 22 ही कम 22, 8 बजे 22 चौक 88, 2 से कट गया ये 7 बार, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। पहला पार्ट इसका हो गया। दूसरा कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब आपके पास त्रिज्या आ गई तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूले में लगा के, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर आपका 7 निकल ही गया, और एल प्लस आर, एल 14 और आर आपका 7 फाइंड आउट हुआ। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 21, तो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 4 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। तो दो चीज निकलवा रहा था, आधार की त्रिज्या वो आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। थैंक यू।